देखिए बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट में एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं किसके? ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कंटिन्यूएशन में पिछले लेक्चर में हमने पहला इसका एप्लीकेशन पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस का, और जिसमें हम किसी भी फॉर्मूले की, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, और उसके लिए हमने बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल एनालिसिस। अगर हमें किसी फिजिक्स के फॉर्मूले को चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो उसके पास के लिए टूल हमारे पास आ गया है कि वो उसको हम वेरीफाई या चेक कर सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से, और उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। आज इसी में आगे बढ़ते हुए हम सेकेंड एप्लीकेशन इसका ले रहे हैं, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। देखिए हमने अलग अलग सिस्टम पढ़े हैं, हमने सीजीएस पढ़ा है, एमकेएस पढ़ा है, फिर एसआई पढ़ा है। अगर हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ भी डायमेंशंस हमें काफी हेल्पफुल है। डायमेंशंस की हेल्प से हम कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है सपोज, और फिजिकल क्वांटिटी को हमने कहा था इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जैसे मान लीजिए आपने 5 kg लिखा, तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। और हमने ये भी बताया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको अलग अलग सिस्टम में मेजर करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा रहता है? सेम रहता है। ये मार्कर है, आप इसको एसआई सिस्टम में मेजर करें, इसको एमकेएस में करें, इसको सीजीएस में करें, सब में इसकी लेंथ कैसी आएगी? इक्वल आनी चाहिए। अगर मान लीजिए मीटर में लेते हैं और सेंटीमीटर में लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? सेम रहेगा। हम दो सिस्टम मानते हैं। पहला सिस्टम मान लीजिए जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, यूनिट u1 है। Another system, second system, numerical value n2 and unit is u2. Suppose जैसे हम यहाँ से एग्जांपल लें, अगर 1 kg है और इसको हम 1000 ग्राम ले रहे हैं, तो देखिए 1 numerical value, then this unit u1, this is another numerical value, this is unit। तो ये कन्वर्जन है, किसका कन्वर्जन है? एमकेएस सिस्टम से। कौन से सिस्टम में? सीजीएस में। अब हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से लेना चाहते हैं, और कैसे लेंगे? देखिए अब हम यहाँ से अगर हम n2 ले रहे हैं या n1, और क्या क्या ले सकते हैं हम इसमें? m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b और t1 टू द पावर c, और यहां से आएगा m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b एंड t2 टू द पावर c। क्या है ये? m1 mlt, कोई भी यूनिट है, तीन फिजिकल क्वांटिटी में हम ले रहे हैं mlt, सबकी पावर अलग अलग है। देखिए बहुत सारी क्वांटिटी निकाला, जैसे हमने फोर्स का निकाला, फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला आता है? mlt-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला आता है। तो ये a मान लिया आपने, ये a है, ये b और ये क्या है? c है। अब इसको दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम क्या ले रहे हैं? m2 मास, l2 लेंथ, t2 टाइम। इसमें पहले सिस्टम में m1 मास, फर्स्ट सिस्टम में लेंथ L1, फर्स्ट सिस्टम में T1। ABC कॉमन क्यों है? बिकॉज क्वांटिटी रिमेन सेम। वेदर एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, पावर सेम रहेगी। पावर जो होती है वो आपकी चेंज नहीं होगी, और यहां से न्यूमेरिकल वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा m1 अपॉन m2 पावर a, दैट इज l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। ये हमारा फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले से हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये फॉर्मूला हमें कन्वर्ट करेगा। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं, एग्जांपल से हमें समझ आएगा। पहला एग्जांपल, एक क्वेश्चन भी बनता है ये, कन्वर्ट किसको? 1 न्यूटन इनटू डाइन। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमें सीखना है। न्यूटन, अब पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट वी मीन बाय न्यूटन, व्हाट वी मीन बाय डाइन। ये पीछे पड़ गए। न्यूटन इज, what is Newton is unit of force in which SI system, या MKS भी कह सकते हैं, MKS जिसको हमने SI लिया था वो उस सिस्टम में है। एंड डाइन, ये नई टर्म है, इज यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। डाइन ये हमें पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। डाइन लेते हैं CGS सिस्टम में, और न्यूटन किस में लेते हैं? SI में लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले फिजिकल क्वांटिटी निकालो, लिखने का तरीका भी सीखना बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी, पहले यहां से हमें फिजिकल क्वांटिटी का पता लग गया है, कौन से वाली है? फोर्स है। अगर फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है तो सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए ऑफ फोर्स, और ये सब बच्चे जानते हैं कितना है? mlt-2। अब कंपेयर करो हमारा एबीसी, हमने तो पावर कितनी मानी है? एबीसी। कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? विद, क्या माना हमने? n टू द पावर a, t टू द पावर c। क्या आएगा? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2। तो देखिए एबीसी फाइंड हो गए हमारे पास। तो पहला काम हमने किया, क्या काम किया? जिसमें हमने डायमेंशंस को लिखा,
और इसका पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी को पता किया क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन का फॉर्मूला लिया, एबीसी की वैल्यू हमने फाइंड की। अब देखिए सीधा रिजल्ट पे आते हैं। इससे पहले दो काम करते हैं, किसको कन्वर्ट करना है। पहले हमारा कौन सा वाला सिस्टम है, एसआई है, न्यूटन ले रहे हैं, और ये कौन सा है, सीजीएस है। एसआई में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी से कन्वर्ट करना है, 1 है। मास m1 किस में होता है बताइए, हमें जानना चाहिए केजी में। लेंथ L1 किस में होती है, मीटर में। और T1 किस में होता है, सेकंड में। यही तो पढ़ा है हमने। जो एमकेएस सिस्टम है, ये एमकेएस भी कह सकते हैं आप। इस एमकेएस सिस्टम में मास केजी में होता है, लेंथ किस में, मीटर में, और टाइम किस में, सेकंड में। यहाँ देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, इट इज फाइन, तो रिक्वायर्ड वी हैव टू फाइंड इट। तो ये हमें रिक्वायरमेंट की है, और इसमें m2 विल बी मेजर्ड इन ग्राम, L2 will be measured in centimeter and T2 in second। ये हमें निकालना, ये सीजीएस सिस्टम है। ये डाइन बताएगा फोर्स को, ये क्या बताएगा, न्यूटन बताएगा। तो देखिए ये तो हो गया हमारे पास सिस्टम, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब हम इस फॉर्मूले को यहां पर करते हैं, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट विल डू, यस, ये वैल्यू, ये डेटा हमारे पास आ गया, ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं। तो n2 कितना आएगा, n1 कितना हुआ हमारा 1, m1 किसमें हुआ, केजी अपॉन ग्राम, पावर ये कितना है 1, ये कितना आएगा L1 मीटर, डिवाइड बाय सेंटीमीटर, पावर कितनी आएगी 1, T1 कितना है सेकंड अपॉन सेकंड, और पावर कितनी आएगी -2। यस, 1 इंटू केजी कितना होता है 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम, पावर 1। मीटर कितना होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 1। सेकंड अपॉन सेकंड 1 की पावर -2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आएगा 1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 1, दैट इज 10 टू द पावर 5। सो 1 न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 10 की पावर 5 9। ये कन्वर्जन हुआ, दिस इज ए वे टू कन्वर्ट। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने ये पूरा सिस्टम बनाया, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने, ये फॉर्मूला था हमारा, और इससे हमने एक सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे में कर दिया। अच्छा, इसका रिवर्स भी कर सकते थे हम, डाइन को न्यूटन में भी कर सकते हैं। अगर डाइन को न्यूटन में करेंगे तो ऊपर ग्राम आ जाएगा, नीचे केजी आ जाएगा, ग्राम केजी आ जाएगा, तो 10 की पावर ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्क, ये कन्वर्ट करना है। अब फिर हमें बताना चाहिए जूल क्या है, जूल किसकी यूनिट होती है, इट द यूनिट ऑफ वर्क और यूनिट ऑफ एनर्जी। किसमें, इन एसआई सिस्टम, एमके सिस्टम। अर्क किसमें होती है, अर्क भी यूनिट है, लेकिन किसमें है, इन सीजीएस सिस्टम में। ये हमें पता होना चाहिए, जैसे डाइन सीजीएस सिस्टम में, ऐसे ही अर्क किसमें है, सीजीएस सिस्टम। तो यहाँ चेंज होगा, देखो यहाँ हमारा क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, जूल, किसमें यूनिट है जूल, किसकी, वर्क ऑब्लिक एनर्जी। कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों भी लिख सकते हैं, वर्क भी होगा। और ये कौन से वाले, ये बच्चों अर्क है। देखिए चेंज आया। अब बताइए फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास, क्या फोर्स होगी, नहीं, कौन सी होगी, वर्क होगी, वर्क। और क्या लिख सकते थे हम, एनर्जी। अगले स्टेप में बताओ क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका लिखेंगे, वर्क। क्या होता है वर्क का, ml² t-2। किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड। कंपेयर करने के बाद में b कितना आएगा, 2। देखो ये हुआ, बोलो यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं। क्या करने जा रहे हैं हम, जूल को किस में कन्वर्ट करना जा रहे हैं, आर्क में। तो जूल किसकी क्वांटिटी है, वर्क की या एनर्जी की, कौन से सिस्टम में, एसआई। आर्क किसमें है, इन सीजीएस। तो यहाँ क्या करेंगे, अच्छा मान लीजिए 1 के बजाय अगर हम 100 ले लें, चलो ये भी मान लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 100 जूल को कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे केस में क्या करोगे, अर्ग से लोगे। यहाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, वर्क होगी। ये इसके डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, और ये इसके एबीसी हो गए। ये सिस्टम कैसा है, सेम है। अब बताओ इसकी जगह क्या कर दें, 100 कर दें। ये हमने 100 कर दिया, बाकी ये एसआई है, और ये कौन सा है, सीजीएस है। करो कन्वर्ट यहाँ से n2 में, यहाँ कितना आएगा, 1 की जगह 100। कुछ भी ले लें, अगर 100 है 100 लेंगे, 10 है 10 लेंगे, 1 है तो 1 लेंगे, 20 है तो 20 लेंगे, 5 है तो 5 लेंगे। अब देखो कौन सी वाली पावर चेंज होगी, ये वाली पावर चेंज हो जाएगी। यहाँ पावर कितनी है, 2 है। अगर 2 है तो यहाँ 10 की पावर कितना आएगा, 4। ये चेंज हो जाएगा 100, और 100 भी 10 की पावर कितना होता है, 2 होता है। कीजिए मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 + 3 + 4 कितना हो गया बच्चों, 9, 10 टू द पावर 9। और यहाँ क्या आएगा, 9 कितना, 100 जूल, 100 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 आर्क्स। ये कन्वर्जन होगा। बताइए समझ आया कि नहीं। कौन से मेथड से किया, डायमेंशनल मेथड से किया। अगर इसका रेसिप्रोकल करना हो, इसका उल्टा करना हो, तो अर्क को किस में बदल देंगे, जूल में, जूल में बदल देंगे। पहला सिस्टम कौन सा हो जाएगा, सीजीएस।
सेकंड कौन सा हो जाएगा, एसआई। तो यानी कि नीचे केजी आएगा, नीचे मीटर आएगा, ऊपर ग्राम, नीचे ऊपर सेंटीमीटर, नीचे मीटर, ये सॉल्व कर लेंगे। तो वहां क्या आएगा, 10 की पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कन्वर्जन हुआ, ये हमारा फॉर्मूला हुआ, वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। अच्छा, इसी में मान लीजिए अगर हमें 1 जूल कन्वर्ट करना होता तब क्या करते, कुछ नहीं करना था, सिंपल हमें यहाँ क्या करना था, 1 करना था। यहाँ 1 करना था तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 + 7 ये हो गया 10 टू द पावर 7। अब देखिए किसी को भी कन्वर्ट कर लीजिए, 3 एग्जाम्पल हो गए। तो ये हम इस तरीके से वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, किसमें, बाय यूजिंग डायमेंशंस। ये डायमेंशन मेथड है, इस तरीके से हम कर सकते हैं।